नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया ये बुक का नाम है और टोटल 8 चैप्टर है आपके इस बुक में। ये नए सिलेबस के हिसाब से वीडियो बनाया जा रहा है। हिंदी में इस बुक का नाम है भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। देखिए, सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस, खासकर यहाँ पे मैं थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो थर्ड सेमेस्टर में तो ये बुक के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे ही जा रहे हैं। इसके अलावा ये फोर्थ, फाइव और सिक्स सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस बुक में पूछे जाने हैं। तो सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस के इस बुक में टोटल 8 चैप्टर है, जिसमें से हमने पहले चैप्टर का वीडियो बना रखा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आ भी चुका है। इसके अलावा दूसरा चैप्टर जो है, इसके वीडियोस भी बनाए जा चुके हैं और ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। और थर्ड चैप्टर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, जिसमें मैंने आपको भारतीय संविधान का 73 और 74वां जो संशोधन था, जो बदलाव था, ये मैंने आपको बताया था कि ये VVI है। तो ये आपके पढ़ने में काफी आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा चौथा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसमें मैंने आपको अलगाव और आवास की राजनीति को VVI बताया था। देखिए, जितने भी चैप्टर मैंने अभी आपको करवाए हैं, चैप्टर 1 हो या चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, चैप्टर 4 हो, टोटल 8 चैप्टर में से आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये सारे कहीं ना कहीं वही पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं अब चैप्टर 5 का। अब देखिए, चैप्टर 5 में दो ही पॉइंट आपको पढ़ना है, जिसमें पहला पॉइंट है भारत में धर्म और राजनीति और दूसरा है धर्मनिरपेक्षता पर बहस। ये दो पॉइंट हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 5 का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है भारत में धर्म और राजनीति। यहाँ पे पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में पढ़ना है और ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि मैंने यहाँ पे VVI लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं VVI लिख देता हूँ, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कॉलेज के बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। पॉलिटिकल साइंस में भारत में धर्म और राजनीति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत में धर्म और राजनीति के बारे में, कि भारत में धर्म और राजनीति किस प्रकार से काम करता है, धर्म का क्या कार्य है और राजनीति का क्या काम है। सबसे पहले स्लाइड में मैंने आपको भारत का मानचित्र लगा दिया है, नक्शा लगा दिया है। इसके अलावा हमने धर्म से रिलेटेड इमेज को भी लगाया है और अभी वर्तमान समय में जो अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनका भी इमेज मैंने लगा लिया। हालांकि इसमें सारे बीजेपी वाले हैं, तो आप ये मत समझना कि मैं बीजेपी का समर्थन या बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये वर्तमान समय की बात है, क्योंकि वर्तमान समय में बीजेपी का बोलबाला है और भगवा का बोलबाला है और ये हमारा भारत का नक्शा है। तो ये अब हम इन्हीं इमेज के माध्यम से इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि भारत में धर्म और राजनीति किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है भारत में धर्म और राजनीति। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर धर्म के बारे में और राजनीति के बारे में। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। विविधतापूर्ण कहने का मतलब मैंने आपको शुरुआत से ही पढ़ाते आ रहा हूं कि विविधतापूर्ण कहने का मतलब है कि भारत देश के अंदर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बोलचाल के लोग रहते हैं। तो ये विविधता ही तो है। भारत के अंदर ये विविधता को ही तो दर्शाता है, जहां विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व कहने का मतलब है ये सभी कहीं ना कहीं एक साथ हैं, एक साथ काम करते हैं। जहां अलग अलग धर्म काम करता है, अलग अलग संस्कृति काम करता है, अलग अलग परंपराएं काम करती है, अलग अलग बोलचाल, भाषा, खान पान, रहन सहन सभियों का मिला हुआ एक स्थान माना जाता है। भारत की जनसंख्या में आपको पता है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है और पारसी है। ये सभी भारत के रिलीजन्स में, यहाँ पे भारत के अंदर आपको हिंदू भी देखने को मिल जाएगा, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, बौद्ध भी और पारसी भी। इन सभी अलग अलग धर्मों के अनुयायी शामिल है भारत के विविधतापूर्ण समाज में। इस धार्मिक विविधता का प्रभाव भारतीय राजनीति पर सदियों से पड़ा है। अब देखिए, समझिए बात को, ये जो विविधता है अलग अलग धर्मों का,
अलग अलग जातियों का, अलग अलग संस्कृतियों का, ये जो है ये शुरुआत से, ये नई बात नहीं है, ये अभी की बात नहीं है, ये प्राचीन समय से, बहुत पहले से हमारे भारत के पॉलिटिक्स पर अपना इफेक्ट डालता आया है। भारत में धर्म और राजनीति का गहरा संबंध है। धर्म और राजनीति कहने का मतलब है रिलीजन और पॉलिटिक्स का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है, जो समय के साथ और भी अधिक स्पष्ट होता गया। पहले इतना साफ साफ ये चीजें पता नहीं चलती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे बदलाव होता गया, जैसे जैसे लोग मॉडर्न होते गए, तो ये धर्म और पॉलिटिक्स का रिश्ता जो है वो समाज में साफ साफ दिखाई देने लगा। लोगों को स्पष्ट रूप से ये बात समझ में आने लगी कि धर्म जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। भारत में धर्म केवल व्यक्ति की निजी आस्था तक सीमित नहीं है। खासकर हम अगर भारत की बात कर लें तो भारत जो है, भारत में तो आपको मैंने अभी बताया है कि विविधतापूर्ण देश है। अलग अलग जाति धर्म संस्कृति बोलचाल वेशभाषा खान पान पहनावे के लोग यहाँ पे रहते हैं। इन्हीं कारणों से भारत विविधतापूर्ण देश हो जाता है। और यहाँ पे जो धर्म की अगर हम बात कर लें, रिलीजन्स की बात कर लें, तो ये व्यक्ति के निजी मतलब पर्सनली आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है, राजनीतिक संरचनाओं पर भी प्रभाव डालता है। इसका यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहीं ना कहीं इसका असर समाज के ऊपर भी होता है, कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो राजनीति के ऊपर होता है। और भारतीय समाज में, भारत के अंदर जो समाज है, इसमें धर्म और राजनीति के बीच में यह संबंध समय समय पर चुनौतीपूर्ण भी होता रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि धर्म और राजनीति आपस में टकराते रहते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि राम मंदिर को लेके ही कितना विवाद हुआ है। तो ये क्या है, एक तरफ धर्म है और एक तरफ राजनीति है, जो आपस में एक दूसरे से चुनौतीपूर्ण संघर्ष करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच में तनाव भी समय समय पर बनता रहता है। तो ये जो टॉपिक हमारा है भारत में धर्म और राजनीति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि समय समय पर चुनौतीपूर्ण समयों का सामना धर्म और राजनीति के बीच में होता रहता है, संघर्ष होता रहता है, वाद विवाद होता रहता है। राजनीति और धर्म के बीच का संबंध भारतीय इतिहास में गहराई से निहित है। अब देखिए, राजनीति और धर्म के बीच का जो रिलेशन है वो भारत के इतिहास में, इंडियन आप अगर पॉलिटिक्स के अगर आप इतिहास को देखो, हिस्ट्री को देखो, तो इसमें ये बहुत, इसके जो पांव है ना, बहुत जड़ तक लगे हुए हैं। प्राचीन भारत में बहुत पुराने समय की बात है कि धर्म और शासन व्यवस्था अक्सर एक दूसरे के पूरक होते थे। पूरक कहने का मतलब है कि धर्म के माध्यम से ही, धर्म को आधार बना के ही, बेस बना के ही शासन पद्धति को विकसित किया जाता था। पहले के राजा वगैरह जो हुआ करते थे, वो धर्म को, पुरोहित को, पंडित को, ब्राह्मण के किए गए वचनों के माध्यम से ही अपनी शासन व्यवस्था को चलाते थे। क्योंकि आपको मैंने इसे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है कि उस समय 4 वर्ण हुआ करते थे, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र हुआ करता था। तो जो ब्राह्मण थे ना, ये कर्म कांड के अलावा राजाओं को बताते थे कि शासन व्यवस्था किस तरह से करनी है, किस तरह से राज्यों को लेके चलना है। तो ये जो था ना, ब्राह्मण या फिर आप कह सकते हैं धर्म और शासन, ये एक दूसरे के पूरक थे, एक ही सिक्के के दो पहलू थे, एक के बिना दूसरा कार्य नहीं कर सकता था। राजा और शासक धर्म के संरक्षक होते थे। चाहे धर्म कोई सा भी हो, चाहे वो धर्म हिंदुओं का हो, चाहे वो मुसलमानों का धर्म हो, लेकिन जो राजा हुआ करता था, जो शासक हुआ करता था, वो धर्म का संरक्षक हुआ करता था, मतलब धर्म की रक्षा किया करता था और धार्मिक नियमों के आधार पर शासन किया करता था। जो धर्म था, जो वेद था, जो पुराण थे, उनके माध्यम से ये सभी अपने प्रजा के ऊपर शासन किया करते थे। मौर्य, गुप्त, चोल और अन्य प्रमुख राजवंशों के समय में धार्मिक आयोजनों और मठों को राज्यों द्वारा संरक्षण मिलता था। देखिए, ये जो मैंने आपको बोला मौर्य, ये भी शासक हुआ करते थे, गुप्त शासक हुआ करते थे, चोल शासक हुआ करते थे, और जितने भी अन्य
प्रमुख राजवंश है जिन्होंने राजा के माध्यम से जनता के ऊपर शासन किया है। ये सब अपने शक्ति के माध्यम से धार्मिक आयोजनों मतलब कि यज्ञ वगैरह, मठों और जो मंदिर वगैरह हुआ करते थे उनका संरक्षण दिया करते थे, उनको बचाया करते थे। मध्यकालीन भारत में जब मुस्लिम शासकों का उदय हुआ, मध्यकालीन भारत कहने का मतलब है कि शुरुआत में हमारे भारत में तो हिंदू राजा हुआ करते थे। इसके बाद जब मुस्लिम शासक, जब इस्लाम के लोग, जब मुसलमान लोगों का यहाँ पे उदय हुआ, अर्थात ये लोग जब शासक बनकर उभरे, तब भी धार्मिक और राजनीतिक शक्ति का मेल दिखा। अब यहाँ पे समझिएगा बात को, मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था, शासक कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या सिख हो, या ईसाई हो, या फिर कोई भी हो, उसके माध्यम से उसके धर्म का संरक्षण शुरुआत से देखने को मिला है। वो अपने धर्म का रक्षा करता आया है। तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य के दौरान इस्लाम धर्म का व्यापक व्यापक प्रभाव देखने को मिला। जब मतलब मुगल शासक आए, जब इस्लाम के शासक आए, तो उन्होंने अपने धर्म का पुरजोर प्रचार किया। लेकिन अकबर जो था, जो अकबर शासक था, राजा था, उसने सुहुल एक कुल की नीति के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। धर्मनिरपेक्षता तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है। ये किसने कहा? अकबर के शासन काल में। किसके किन नीतियों के माध्यम से? सुलह एक कुल नीति के माध्यम से अकबर ने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया था। अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की भी कोशिश की, क्योंकि तो भारत तो आपको पता है कि विविधतापूर्ण देश है, यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म संस्कृति के लोग रहते थे। तो ये जो अलग अलग धर्म के लोग थे, तो अकबर ने इन सभी अलग अलग धर्मों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का कोशिश किया। मतलब यही कि सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर अपना जीवन सुखमय बिता सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद धार्मिक संघर्ष और असमानता बनी रही। स्वाभाविक सी बात है, राजा के समय से, इस्लाम के समय में, अंग्रेजों के समय में, और अब कुछ राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से हर समय कुछ न कुछ ऐसे विवाद रहे हैं जिससे धार्मिक विवाद, धार्मिक संघर्ष होता रहा है, खासकर हिंदू और मुस्लिम में। इसके अलावा लोगों के बीच में समानता नहीं रही है। भले ही हमारा संविधान कहता है कि हम भारत के सभी लोग एक समान हैं, समानता का अधिकार है, फिर भी कहीं न कहीं आपको समाज में असमानता, बंटवारा, खाई, दूरियां देखने को मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में धर्म और राजनीति के बीच का रिश्ता और जटिल हो गया। देखिए, पहले तो हिंदू शासक हुआ करते थे, इसके बाद इस्लाम के शासक आए, इसके बाद अंग्रेज वगैरह आए। तो अंग्रेजों के शासन काल को हम औपनिवेशिक काल कहते हैं। इस समय भी हमने धर्म में और मतलब कि ये जो रिलीजन से धर्म और राजनीति में कई प्रकार के अलगाव को देखा है, खाई को देखा है, बंटवारे को देखा है, असमानता को देखा है। क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारतीय समाज में धार्मिक विभाजन और गहरा किया। जब अंग्रेजों को लगा कि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इनके ऊपर शासन करना शायद मुश्किल हो सकता है, तो उन्होंने लोगों के बीच में मनमुटाव पैदा करना शुरू किया, लोगों के अंदर समानता को तोड़ने की कोशिश की, एकता को तोड़ने की कोशिश की, इनको अलग अलग धर्मों में बांट दिया, ऊंची जाति, नीची जाति, छोटी जाति कह के इनका बंटवारा कर दिया, ताकि जब समाज टुकड़ों में बटा हुआ रहेगा तो इनके ऊपर शासन करने में काफी आसानी होगी। हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने अपने शासन को मजबूत किया। हिंदू मुस्लिम के लड़ाई झगड़े, बंटवारे, हिंसा, अलगाव, मनमुटाव का फायदा उठाया अंग्रेजों ने, और इनके मतलब कि फायदे के मुताबिक इनके ऊपर शासन करने की पद्धति को और आगे बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप भारत का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान धार्मिक विभाजन बढ़ता गया। जब भारत अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहा था, उस समय अंग्रेजों ने इनके अंदर फूट डालकर, इनके धर्मों के अनुसार इनको बांट कर, इन्हें अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया ताकि इनके ऊपर शासन करना आसान हो जाए। यह विभाजन
भारत के विभाजन के रूप में सामने आया। अब देखिए, यहां से आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने शुरुआत से हमारे भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाइयां उत्पन्न की, दूरियां उत्पन्न किया, मनमुटाव उत्पन्न किया, समाज का विभाजन किया, असमानताएं लाई, बीच में सामंजस्य नहीं बनने दिया। इसी कारण से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, मैं कहीं ना कहीं इसमें अंग्रेजों की चाल को ही मानूंगा, क्योंकि शुरुआत से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। हम लोगों को एक होने नहीं देता था, हमारे यहाँ असमानता की खाइयों को उत्पन्न करता था, समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, बंटवारे जैसी चीजों को लाता था, अमीर गरीब, ऊंची जाति नीची जाति, हिंदू मुस्लिम, ये सभी पॉइंटों के ऊपर अंग्रेजों ने लंबे समय तक, लगभग लगभग 200 सालों तक भारत के ऊपर शासन किया और शोषण भी किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, आजादी के बाद क्या हुआ। जब औपनिवेशिक काल समाप्त हो गया, इसके बाद हमारे भारत में क्या हुआ, जब अंग्रेज चले गए तब क्या हुआ। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता की दिशा, भारत की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने धर्म और राजनीति को अलग रखने का प्रयास किया। जो हमारे संविधान निर्माता हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, संविधान के पिता के रूप में देखा जाता है, जन्मदाता के रूप में देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के इन संविधान निर्माताओं ने यह कोशिश किया था कि धर्म को और राजनीति को सेपरेट रखा जाए, अलग रखा जाए, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव ना डाल सके। भारतीय संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, अर्थात देश घोषित किया। जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये कहा संविधान नीति नियम के तहत कि भारत के अंदर रहने वाले लोग अपने समझ से, अपनी इच्छा से किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी तरह के रिलीजन्स को अपना सकते हैं, ये उनकी अधिकारों के क्षेत्र के अंदर आता है। भारतीय संविधान में ये बात साफ साफ स्पष्ट रूप से बताई गई है। जहां राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, देश हमारा जो भारत है ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, भले ही यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, हिंदुओं का आबादी ज्यादा है, लेकिन हमारा भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। हाल फिलहाल में आपने कई बार कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, लेकिन घोषित करो, बनाओ, लेकिन अभी है नहीं, क्योंकि हमारे भारत का कोई भी आधिकारिक रिलीजन्स नहीं है। यहाँ पे कोई एक धर्म को भारत का ऑफिशियल धर्म नहीं बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेके 28 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। जो धर्म अपनाना है अपनाओ, तुम मुस्लिम हो हिंदू बन जाओ, तुम पारसी हो हिंदू बन जाओ, तुम हिंदू हो मुस्लिम बन जाओ, ये तुम्हारे इच्छा पे, कोई तुम्हारे साथ रोक टोक नहीं है, तुम फ्री हो। तुम्हारा संविधान, हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की आजादी देता है कि हम अपने भारत के अंदर किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, जिससे उन्हें अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार मिला है। ध्यान से समझिएगा, हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की तो गारंटी दी ही गई है कि वो किसी भी तरह के धर्म को अपना सकते हैं। इसके अलावा वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसके आचरण को अपना सकते हैं। इसका अधिकार भी भारतीय संविधान भारत के लोगों को प्रदान करता है। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बिल्कुल सही बात है, हम ये क्लास 6 से पढ़ते आए हैं सोशल साइंस में कि हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार अपना सकता है, जहां राज्य का किसी धर्म के साथ कोई संबंध नहीं होगा। कोई भी धर्म को पॉलिटिक्स या आधिकारिक गवर्नमेंट फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब यह था कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाएगा।
धर्म चाहे कोई सा भी हो। मैंने आपको यहाँ पे बताया था शुरुआत में कि हमारे भारत में कई प्रकार के धर्म हैं, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया था हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है। तो ये सभी धर्म के लोग यहाँ पे समान अधिकार रखते हैं, सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा, किसी धर्म को विशेष अधिकार या विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा। हम मान लेते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं और हमारा धर्म हिंदू है। वाकई में मैं हिंदू ही हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हिंदू हूं तो मुझे विशेषाधिकार प्राप्त है, अलग से कोई अधिकार प्राप्त है, या हमारी वैल्यू अन्य धर्मों की अपेक्षा ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, फारसी सभी बराबर है, सभी इक्वल है हमारे भारत देश में, और इस बात की गारंटी हमारा संविधान देता है। इस नीति के उद्देश्य धर्म राजनीति के बीच में संतुलन बनाए रखना है। देखिए, अब ये नीति जो है, धर्मनिरपेक्षता का नीति जो है, समानता का नीति जो है, वो क्यों है? ताकि हमारे भारत के अंदर बैलेंस बना रहे, मतलब कि टकराव न हो धर्मों के बीच में, टूटना शुरू ना हो जाए धर्म हमारा। तो ये जरूरी है कि इनके बीच में सामंजस्य बना रहे, बैलेंस बना रहे, ताकि देश में बहुलतावादी समाज में शांति और सहिष्णुता बनी रहे। देश के अंदर शांति बरकरार रखने के लिए धर्मों के बीच में सामंजस्यता होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होना जरूरी है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार होना प्राप्त जरूरी है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी समाज का हो, वो किसी भी धर्म संस्कृति को अपना सकता है। लेकिन वास्तविकता में धर्म का राजनीति पर प्रभाव कभी खत्म नहीं हुआ। अगर आप सही मायने में देखो, अगर आप गंभीरता से इस चीजों को सोचो, तो आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर जो धर्म है, इसका प्रभाव राजनीति पे आपको देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि हिंदू लोग जो हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनके मंदिरों को सुरक्षित रखा जाए, उनके धर्मों को बचा के रखा जाए। मुस्लिम लोग भी यही सोचते हैं कि भाई हमारे धर्मों को, हमारे मस्जिदों को बचा के रखो। लेकिन जो वास्तविकता है, देखो, मैं किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रहा, एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप देखो तो जो इस्लाम धर्म के शासक हुआ करते थे, जो बाहर से हमारे देश में आए, वो कहीं ना कहीं हमारे देश में तो आतंक ही फैलाया है ना, हमारे धर्मों का शोषण ही किया है ना, हमारे लोगों का शोषण ही किया है ना, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ ही किया है ना। क्योंकि ये शासक नहीं थे, ये लुटेरे थे, ये आक्रमणकारी थे, ये मतलब ऐसे समुदाय, ऐसे जगह से आए थे जहां पे लूट खसोट होता था, जहां पे बलात्कारें होती थी, जहां पे राजपाट का कोई ज्ञान नहीं था, इनके पास कोई कर्म कांड नहीं था, इनको कोई रास्ता दिखाने के लिए ब्राह्मण नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं आक्रमणकारी थे, जिन्होंने भारत में जबरन हमला करके यहाँ के लोगों का शोषण किया, हमारे रिसोर्सेज का, संसाधनों का शोषण किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों के अंदर से महंगी महंगी मूर्तियों को लूटपाट किया, कई सारे जगहों पर इन्होंने पुस्तकालय को जला दिया, लाइब्रेरी को जला दिया, कॉलेज को जला दिया, धर्म बदलने की कोशिश भी की। तो ये कहीं ना कहीं इन इस्लाम धर्म के शासकों की कमी रही है, और इतिहास बार बार ये दोहराता रहेगा कि ये आक्रमणकारी थे, ये अत्याचारी थे, ये शोषणकारी थे, और इन्होंने भारत के लोगों का शोषण किया था। भारत की राजनीति में धर्म का उपयोग अक्सर मतदाताओं को लुभाने, राजनीतिक लाभ प्राप्त करने और सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए किया जाता रहा है। ध्यान से समझिएगा कि राजनीति का उपयोग ना, अभी के समय में आजादी के बाद की हम बात कर रहे हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अभी जो मैंने आपको सुनाया है वो आजादी से पहले की बात है, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले ये इस्लाम धर्म के लोग थे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अभी जो है वर्तमान समय में धर्म का उपयोग ये नेता, पॉलिटिशियन, कूटनीति, राजनीति, गंदी राजनीति के लिए करते हैं, धर्मों के माध्यम से लोगों को लुभाते हैं। मैं हिंदू हूं, मुझे वोट दो, मैं हिंदुत्व को बचाऊंगा, मैं मुसलमान, मैं तुम्हारे इस्लाम को बचाऊंगा। लोग कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर भी राजनीति करते हैं, वोट करते हैं, मतदान करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक
अच्छा अवसर नहीं है। इससे देश और नीचे की ओर जाएगा, ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। हमें मतदान करने के समय में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए अच्छा काम कौन कर रहा है, हमारे समाज को बढ़ोतरी की ओर कौन लेके जा रहा है, सड़कें कौन बनवा रहा है, विद्यालय कौन बनवा रहा है, हॉस्पिटल कौन बनवा रहा है, नौकरियां कौन ला रहा है, कैसे बेहतर जीवन जी सकते हैं, इनके मुद्दों के ऊपर हमें मत देना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम मत देते हैं, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई। तो ये गलत तरीका है। आपको संविधान ने हक दिया है, अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा है अच्छा, तो अगले 5 साल में उसको लात मार के कुर्सी से हटा दो ना। ये अधिकार तो आपके पास है, ये हक आपके पास है। जनता से बड़ा कोई है क्या भारत में? संविधान ने आपको वो अधिकार दिया है, वो छुरी दिया है ना, जिसको चला के आप बढ़िया बढ़िया नेता को ना कुर्सी से लात मार के साइड कर सकते हो। ये आपका अधिकार है। कब समझोगे अपने अधिकार को, कब जानोगे? ये जो आप मत करते हो, इससे पूरा भारत चलता है। ये जनता जो मत करती है, इससे पूरा भारत चलता है। तो आज के समय में ध्रुवीकरण, लोगों को बांट बांट के मत प्राप्त करके, बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाने के लिए धर्म का उपयोग किया जाता है। राजनीतिक दलों ने अक्सर धर्म को अपनी राजनीतिक रणनीतियों का हिस्सा बनाया। जब जब इनको मत लेना होता है, बहुमत लेना होता है, सरकार बनाना होता है, तब ये लोगों को धर्मों के अनुसार बांट देते हैं। इस्लाम वाले नेता कहेंगे भाई मैं मुल्ला, मैं मौलवी, मुझे वोट दो। हिंदू वाले कहेंगे मैं ब्राह्मण, मैं तुम्हारे हिंदुत्व को बचाऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी मंदिरों को बचाऊंगा, मुझे वोट दो। तो ये ध्रुवीकरण हो गया, बंटवारा हो गया। ये बांट चीट कर लोगों से वोट मत प्राप्त करते हैं। धर्म और राजनीति में ध्रुवीकरण, धर्म का राजनीति में उपयोग करने का सबसे प्रमुख तरीका ध्रुवीकरण है। ध्यान से समझिएगा कि धर्म और राजनीति में ध्रुवीकरण का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये हमारा अगर पॉइंट बनता है कि धर्म और राजनीति में ध्रुवीकरण, तो यहाँ पे समझिए धर्म का, रिलीजन का उपयोग अगर पॉलिटिक्स में किया जा रहा है अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपने मत को बढ़ाने के लिए, तो ये हमारा ध्रुवीकरण कहलाता है। ध्रुवीकरण का मतलब है समाज को आर्थिक या सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करना। किसी भी समाज को आर्थिक अर्थात कि उनके स्तर का बंटवारा करना, उनको अलग अलग भागों में विभाजित करना, ये क्या कहलाता है? ये ध्रुवीकरण कहलाता है। और ये अक्सर हमारे समाज में देखने को मिलता है, और इसका लाभ राजनीति के बड़े बड़े पॉलिटिशियन उठाते हैं। कई राजनीतिक दलों ने समय समय पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का सहारा लिया है। हिंदुओं को अलग बांटकर, मुसलमानों को अलग बांटकर इसका सहारा लिया है, उनसे वोट प्राप्त किया है, अपनी सरकारें बनाई है, बहुमत हासिल किया है और लूट खसोट मचाया है। खासकर चुनावी मौसम में ऐसा देखा जाता है। जब चुनाव का समय आ जाएगा ना, तो आपको बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि लोग ऐसे ही लोगों को बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इसके उदाहरण के रूप में बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद और गोधरा कांड को देखा जा सकता है। देखिए आजकल के समय में हमारे भारत में जो हुआ है, बाबरी मस्जिद इसी का उदाहरण है। बाबरी मस्जिद में क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम के बीच में मनमुटाव ही तो था। इसके अलावा राम जन्मभूमि, जहां पे अभी राम मंदिर बना है, ये भी इसका उदाहरण है। और जो गोधरा कांड गुजरात में हुआ था, ये भी आप सभी जानते हो। इन सभी के टॉपिक के ऊपर हमारे वीडियोज आ चुके हैं ऑलरेडी, हमने इनको आपको पढ़ाया है। तो आप इन सभी चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसके उदाहरण के रूप में कि समय समय पर कैसे राजनीति करके लोगों को आपस में बांटा गया है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि इन दोनों समुदायों के बीच में एक मतलब कि खूनी संघर्ष हुआ है, मारकाट, लाशों के लाशें फट जाते थे। तो ये सब इसका उदाहरण है। इसका इस्तेमाल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए किया गया, मतलब राजनीति में बहुमत बांट बांट के, जाति धर्मों में बांट बांट के बहुमत प्राप्त करने के लिए ये ध्रुवीकरण किया गया था। धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण का एक बड़ा असर यह है कि इससे समाज में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा बढ़ती है। अब देखिए धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कहने का मतलब है, अगर आप रिलीजन के हिसाब से, धर्म के अनुसार लोगों को बांटते हो, उनसे मत प्राप्त करते हो, तो ये एक कहीं ना कहीं समाज में गलत मैसेज जाता है, लोगों के बीच में मनमुटाव होता है। फिर समानता कहाँ है? जो हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, उसे ये राजनीति
ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग, ये जनप्रतिनिधि, ये राजनेता, ये पॉलिटिशियन बांट के समाप्त कर देते हैं। इनका बड़ा हाथ है इसमें, ध्रुवीकरण करके धर्मों को अलग अलग बांट के लोगों के बीच में असमानता फैलाना। एक तरफ कहेंगे कि हमारा संविधान ये अधिकार दिया, हमारा संविधान वो अधिकार दिया, और दूसरी तरफ आप जनता के मन में ऐसी बातें डाल रहे हो कि हिंदू मुझे, मुसलमान उसे, क्योंकि ये दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों के धर्म को खतरा है। मुस्लिम वाला अपने लोगों को समझा रहा है, भाई हम मुल्ला मौलवी हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हिंदू वाले, तो लोग बट जाते हैं, असमानता हो जाता है, और फिर ये सांप्रदायिक तनाव, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई, और नेता अपने घर में बैठ के चाय की चुस्की लेके टीवी पे देखता है 20 हिंदू मारे गए, 20 मुसलमान मारे गए। अरे भाई, मारा जो गया है उसके परिवार से जाके पूछो कि उसके बच्चों का पालन कौन करेगा? ये नेता करेंगे? उनके बच्चों को पढ़ाएगा कौन? वो नेता पढ़ाएंगे? कोई नहीं जाता घूम के। वो फैमिली बर्बाद हो जाती है, इस हिंसा का शिकार हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वो जीवन भर के लिए आप समझियो विकलांग हो जाते हैं। जब बाप माँ का साया किसी के सर से चला जाता है ना, तो ये राजनेता नहीं आते उसको देखभाल करने के लिए, क्योंकि ये वोट बैंक के लिए आए थे, वोट लिए निकल लिए। लोगों को भी समझना चाहिए, आप पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है कि आप इन सभी के साथ सवाल जवाब कर सकते हो, इनके साथ मुठभेड़ कर सकते हो। कलम की जो ताकत है ना, उसके सामने ये दोगलापंथी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे भारत की अगर हम बात कर ले, तो भारत जैसे बहुसंख्यक देश में जहां अलग अलग धार्मिक समुदायों का सह अस्तित्व है ना, हमारे यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैनी भी है, बौद्धि भी है। तो सांप्रदायिक विभाजन से समाज में स्थिरता और शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे होगा शांति? आप धर्म के हिसाब से लोगों को बांट रहे हो, तो धर्म के हिसाब से अगर लोगों को बांटोगे, ध्रुवीकरण करोगे, तो वो सांप्रदायिक हिंसा का जन्म लेता है, और फिर लोग अहिंसा पे न उतर के हिंसा पे उतर जाते हैं। मारपीट, गोली बारूद, खूना खून, तलवारबाजी, बमबाजी, आतंकवादी, सब यहीं से शुरुआत होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1947 का भारत और पाकिस्तान का विभाजन है। अगर आपने नहीं देखा ना, नहीं पढ़ा ना, तो एक बार इसे पढ़ लो कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो किस प्रकार से हजारों हिंदुओं को काट के ट्रेन में लाशों के लाशें, पूरा ट्रेन भर दिया, काट काट के ट्रेनों को भर दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए और लाखों को अपना घर छोड़ना पड़ा, बेटी बहुओं की इज्जत लूट ली गई, मार दिया गया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, बूढ़ों को काटा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। ये इसके उदाहरण है। ये राजनेता, पॉलिटिशियन, इनको तो ताली पीटने में बड़ा मजा आता है, ये तो ताली पीटेंगे। जब सब कुछ हो जाएगा तो आएंगे, कहेंगे हम करेंगे तुम्हारे लिए, कुछ नहीं करते। जिनकी बीवी गई, जिनकी माँ गई, जिनके बाप गया, जिन बच्चा अनाथ हो गया, उनको कौन देखेगा? उनको कोई देखने वाला नहीं होता। तो ये धर्म के आधार पर जो है ध्रुवीकरण होने के बाद सांप्रदायिक हिंसा फैलता ही फैलता है। राजनीतिक दल और धर्म, भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे राजनीतिक दलों ने धर्म का उपयोग करके अपने राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए किया। बढ़ावा देने का मतलब है कि हमारे भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीति पार्टी हैं, इन्होंने समय समय पर क्या किया है कि धर्म का उपयोग किया, रिलीजन का उपयोग किया है अपने राजनीति के अंदर सबखा बनाने के लिए, अपना पार्टी मजबूत करने के लिए। उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी भी है। देखिए, भाजपा का मुख्य एजेंडा हिंदुत्व ही है और राष्ट्रवाद पर आधारित रहा। बीजेपी स्वाभाविक सी बात है, शुरुआत से ही हिंदुत्व को लेके चला है, हिंदू को लेके चला है और राष्ट्रवाद को लेके चला है। भाजपा ने अक्सर हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए धार्मिक मुद्दों का सहारा लिया, गलत नहीं बोल सकते। बीजेपी ने हमेशा हिंदू वाले मुद्दे को ही, मंदिर वाले मुद्दों को ही, उनके आस्था वाले मुद्दों का ही सहारा लिया, ताकि उनकी राजनीतिक पार्टी बहुमत में रहे, सरकार में रहे। हालांकि इससे कांग्रेस भी अनूठा नहीं है, छूटा हुआ नहीं है, उसने भी मुसलमानों का सहारा लिया है, उनके धार्मिक स्तरों का सहारा लिया है। राम मंदिर आंदोलन जो था, इसका प्रमुख उदाहरण है, जो भाजपा के माध्यम से देखा जाता है, जिसने भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में उभरने में मदद किया। एक ऐसा मुद्दा, राम मंदिर का एक ऐसा मुद्दा, जिसने भाजपा को एक लेवल पे ला दिया, पूरे भारत में इसकी सरकार बना दी, कांग्रेस को फेंक दिया, कांग्रेस को गिरा दिया, चौपट कर दिया। सिर्फ एक मुद्दा,
राम मंदिर का मुद्दा। किसको बढ़ाया? भाजपा को बढ़ाया। तो ये कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर राजनीति करना है कि नहीं, जो समय समय पे सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है, अलग अलग धर्मों के साथ, अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग ध्रुवीकरण करके हिंसा को फैलाया है, सांप्रदायिक दंगों को फैलाया है, जिसमें दोनों तरफ से लाखों लाख लोग मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जैसे दलों ने धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की नीतियों पर जोर दिया है। देखिए, दूसरी ओर कांग्रेस जैसे दलों ने धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की नीतियों पर जोर दिया है। ठीक है, कांग्रेस भी एक पार्टी थी, लेकिन शुरुआत से सबसे पहला विभाजन करने वाला कांग्रेस ही था। हिंदू मुस्लिम को विभाजित करके अपना वोट बैंक बचाने के लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरा पूरा मतलब कहते हैं ना, सर्वनाश किया, पूरा छीछा लेदर कर दिया। हालांकि कांग्रेस पर भी समय समय पर धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा। आरोप लगना क्या है, इन्होंने किया है। ये भी कोई दूर से धुला हुआ राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये कोई एक ऐसा पार्टी नहीं है जिसने समाज को धर्म के नाम पे नहीं बांटा है, बांटा है। उदाहरण के तौर पर 1980 के दशक में शाहबानो केस में कांग्रेस सरकार के निर्णय को मुस्लिम समुदाय को तुष्ट करने के रूप में देखा गया। ध्यान से समझिएगा, शाहबानो केस के बारे में भी प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पे है कि शाहबानो केस क्या था। इसमें वो महिला ने जो पति ने तलाक दे दिया था ना, उसके ऊपर केस किया था कि भाई मुझे तो पैसे चाहिए पति से। तो ये केस था, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो है, आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो कांग्रेस भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, ये भी समय समय पर सांप्रदायिक हिंसे करवाया है। इसका तो बेड़ा गर्क होने का बहुत सारे कारण, इसको तो बददुआ ही इतना है ना कांग्रेस को कि ये जाएगा, ये तो टिक ही नहीं पाएगा। कितना भी कोशिश कर ले, इसने हमेशा ही गलत विचारों को फैलाया है, गलत लोगों का साथ दिया है, गलत तरीके से समाज को बांटा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, जिसका जीवंत उदाहरण है जम्मू कश्मीर, जो अब जाके समानता के अधिकार में आया, पहले नहीं था ना, पहले नहीं था। तो ये सब कुछ ऐसे उदाहरण हैं कांग्रेस पार्टी के भी, जिन्होंने समाज को अलग अलग भागों में बांटकर अपने राजनीति की रोटी को सेका है। इसके अलावा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का भी धर्म पर आधारित राजनीति में अहम योगदान रहा है। ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी राजनीतिक पार्टी के बारे में बात किया था, तो इसमें मैंने अभी आपको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात किया है जो इंडिया लेवल पे है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय लेवल के पार्टियों का भी कुछ कम योगदान नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय लेवल पे जो राज्य के अंदर पार्टी है, जैसे लालू की पार्टी, नीतीश की पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी, पश्चिम बंगाल में दीदी की पार्टी, ये सब क्षेत्रीय पार्टी तो है। और इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है लोगों को बांटने में। ममता दीदी को देखो कैसे वहां पे हिंदू मुस्लिम का विभाजन कर रखी है। अब आप उत्तर प्रदेश में आ जाओ, यहाँ पे जाति आधारित पार्टीज है। अब यादवों की अलग पार्टी, ब्राह्मणों की अलग पार्टी, त्यागियों की अलग पार्टी। हमारे बिहार में चलो, लालू बाबा, लालू यादव और राबड़ी देवी और उनके दो सुपुत्र, यादवों की पार्टी, लालटेन छाप, लालटेन छाप। मतलब ऐसा है, पूरा देश बट चुका है संप्रदाय में, धर्म में, जाति में, ऊंच नीच में। तो देश कहां से तरक्की करेगा? देश में एकता चाहिए, सभी को एक होना पड़ेगा, तब जाके आप डिसीजन किसी नेता के खिलाफ ले सकते हो। नेता तो आपको तोड़ तोड़ के रखा है, आपको अलग अलग खंडों में बांट के रखा है ताकि आप आवाज ही नहीं उठा पाओ। 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 यह बात कौन सुनता है? लाखों आदमी का सैलाब चाहिए, लाखों आदमी की जुबान एक होनी चाहिए। विकास, महंगाई, गैस, पढ़ाई। लेकिन यहाँ तो लाखों लोगों के जो बात है ना, वो अलग अलग है। कोई कुछ कह रहा, कोई अपना पर्सनल, अपने पर्सनल मुद्दों को लेके चल रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति हावी रही है। शुरुआत से धर्म के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से वोट किया जाता है, लिया जाता है और दिया जाता है। मुस्लिम और दलित वोट बैंक के लिए क्षेत्रीय दलों ने धार्मिक मुद्दों का जमकर इस्तेमाल किया। धार्मिक मुद्दे का जमकर इस्तेमाल कहने का मतलब है धर्म के अनुसार ये वोटों को बांटते हैं। सांप्रदायिकता और धर्म की राजनीति के नकारात्मक प्रभाव
धर्म और राजनीति के घनिष्ठ संबंध ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। स्वाभाविक सी बात है, जिस देश में लोग बटे हुए होंगे, जिस देश में लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे होंगे, जिस देश में लोग धर्म के हिसाब से ध्रुवीकरण करके वोट प्राप्त कर रहे होंगे, वहां पे सांप्रदायिकता फैलेगी, लड़ाइयां बढ़ेगी, झगड़े बढ़ेंगे, असमानता फैलेगी। सांप्रदायिक राजनीति ने देश के कई हिंसक घटनाओं को जन्म दिया। स्वाभाविक सी बात है, मैंने कई हिंसक घटनाएं देखा है, सुना है, पढ़ा है, इतिहास गवाह है इसका कि ये राजनीतिकारों ने, पॉलिटिशियनों ने ऐसे माहौल को तैयार किया। शुरुआत में 70 साल तक इन्होंने किया, कांग्रेसों ने किया, इसके बाद बीजेपी के द्वारा हो रहा है। तो लोग तो बटे हुए ही हैं। जैसे कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला था, 2002 का गुजरात दंगा हुआ। सांप्रदायिक तनाव न केवल समाज में अविश्वास और असुरक्षा की भावना पैदा करता है, बल्कि इससे विकास और सामाजिक प्रगति भी प्रभावित होती है। ये जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सांप्रदायिक असमानता फैलता है, ये आपको क्या लगता है सिर्फ लड़ाई झगड़ा है? नहीं, इससे देश के इकोनॉमी पे असर पड़ता है, आपके समाज के आर्थिक व्यवस्था पे असर पड़ता है, आपका रोजगार जाता है, पैसों में गिरावट आती है, समस्याएं उत्पन्न होती है, महंगाई उत्पन्न होता है, जिसका घुमा फिरा के असर आपकी ही पॉकेट पे आता है। ये बात लोग समझते नहीं है। अभी हाल फिलहाल में वो कुछ ट्रेन का मामला था जिसमें स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने ट्रेन को जलाना शुरू कर दिया, उसकी सीटों को उखाड़ना शुरू कर दिया, फाड़ना शुरू कर दिया। अरे आप ये नहीं समझ रहे हो क्या कि उसका असर कौन भरेगा? आपका बाप भरेगा, आपके ताऊ भरेंगे, आपके चाचा भरेंगे, आपके मामा भरेंगे, क्योंकि उस ट्रेन से उन्हीं को सफर करना है। कोई नेता, कोई भी पॉलिटिशियन ट्रेन से सफर नहीं करता, फ्लाइट से जाते हैं। आपने आज जो करोड़ों का नुकसान किया है वो सरकार आप ही से वसूल करेगा, टिकट में रेट बढ़ा के, और आपको भरना पड़ेगा मजबूरन बस, क्योंकि आपके पास ना फ्लाइट है, ना कार है, ना बाइक है, तो आप जाओगे कैसे? ट्रेन से ही जाओगे ना। उसने अगर 5 रुपए एक टिकट पे महंगा कर दिया, तो अगर आपने 1 करोड़ का नुकसान किया है तो वो 500 करोड़ कमा लिया आपसे। आप ये बात नहीं समझ रहे हो। सरकारी संपत्ति का नुकसान करके आपको क्या मिलेगा? तो ये संप्रदाय के आधार पर जो राजनीति होता है, उससे कहीं ना कहीं समाज में हिंसा ही फैलता है। और भारत के बीच में अगर आप लाते हो, भारत के समाज के अंदर अगर आप देखते हो, तो ये शुरुआत से चलता है। शुरुआत में अंग्रेजों ने किया, उसके बाद राजनीतिक पार्टी कर रही है, और राजनीतिक पार्टी के दौरान ये कई सारे मुद्दे यहाँ पे उखड़ के सामने आ रहे हैं। कई सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आप पढ़ सकते हो, जैसे कि मैंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बारे में ही बताया, गोधरा कांड के बारे में बताया। ये सब इंपॉर्टेंट मुद्दे जो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच के संघर्ष का उदाहरण माना जाता है। धर्म की राजनीति से देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचता है। ये बात भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर जो धर्म की राजनीति है, धर्म के हिसाब से जो राजनीति किया जाता है, वो कहीं ना कहीं आपके देश का, आपके समाज का, आपके लोगों की छवि को खराब करता है, प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, कमजोर बनाता है, नीचा करता है। जब धार्मिक पहचान राजनीति में हावी होती है, जब धर्म को लेके पहचान बनाई जाती है और वो पॉलिटिक्स पे, मतलब कि राजनीति के अंदर हावी होने लगता है, तो इससे अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और सुरक्षाओं का खतरा बढ़ जाएगा। जहां पे जिस समाज में बहुसंख्यक लोग होते हैं और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी जनसंख्या कम होती है, और बहुसंख्यक का मतलब होता है जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है। तो भारत में कहीं हिंदू अल्पसंख्यक है तो कहीं मुसलमान बहुसंख्यक है, कहीं पे मुसलमान बहुसंख्यक है तो हिंदू अल्पसंख्यक है। तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, जिनकी जनसंख्या कम होती है, उनके अधिकारों में असुरक्षा उत्पन्न हो जाती है। उनके साथ वहां पे चेतावनी पूर्ण जीवन उनको जीना पड़ता है, संघर्षपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। यह समाज में एक असमानता की भावना को जन्म देता है। यहाँ पे लोग असमान हो जाते हैं, समानता की बात नहीं होती है, और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को चुनौती देता है। सामंजस्यपूर्ण मतलब जो बैलेंस होता है समाज में, जो एक ब्रिज होता है, पुल होता है समाज में, ये पुल न होके लोगों के बीच में बट जाता है, लोग असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, और यहीं से सांप्रदायिक हिंसा के फैलने का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। धर्मनिरपेक्षता का
भविष्य, हालांकि अब देखिए धर्मनिरपेक्षता का भविष्य क्या है इसे भी जानना जरूरी है। क्या फ्यूचर है धर्मनिरपेक्षता का? तो हालांकि भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। हमारा जो भारत है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है, क्योंकि शुरुआत से ही भारत जो है वो हिंसा नहीं पसंद करता है, वो शांति पसंद करता है। लेकिन व्यवहारिक राजनीति में धर्म का प्रभाव कभी खत्म नहीं हुआ। शुरुआत से जो समाज है, जो लोग हैं, उनके अंदर धर्म को लेके कई प्रकार के प्रभाव शुरुआत से देखने को मिलता रहा है। भारतीय राजनीति में धर्म और राजनीति के बीच का यह घनिष्ठ संबंध आगे भी जारी रहने की संभावना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये खत्म अभी होगा भी नहीं। अगर आपको लगता है कि भारतीय समाज में ये धर्म की राजनीति समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये आगे भविष्य में भी बना रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इन सभी के बीच में ये राजनीति पार्टियां फूट डालती रहेगी, अंग्रेजों की तरह राज करती रहेगी, ध्रुवीकरण करते रहेंगे, समाज को बांटते रहेंगे और अपने मत को प्राप्त करके सरकार चलाते रहेंगे, लूट खसोट मचाते रहेंगे। धर्मनिरपेक्षता को सुदृढ़ करने के लिए राजनीतिक दलों ने अपने एजेंडे में बदलाव लाना होगा। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना है, भारत में समानता लाना है, एकता लाना है, लोगों को आपस में जोड़ना है, तो धर्मनिरपेक्षता से जुड़े मुद्दों को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मतदाताओं को धार्मिक आधार पर विभाजित करने से बचना होगा। ये जो वोट देने वाले लोग हैं, हम पब्लिक, आम जनता, इन्हें धर्म के अनुसार वोट नहीं करना पड़ेगा, धर्म के अनुसार लोगों को नहीं चुनना पड़ेगा, अपने प्रतिनिधि में रिलीजन को नहीं लाना पड़ेगा, उनके मुद्दे, उनके काम, उनके विकास को ही आधार मानकर इन्हें मत देना चाहिए। इसके अलावा नागरिक समाज और मीडिया भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इसके लिए। देखिए, नागरिक समाज कहने का मतलब जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, उसमें उसका भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बहुत महत्वपूर्ण है वो लोग। और खासकर मीडिया की बात करें तो आज के समय में आपको पता है कि मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है, मुद्दे मुद्दे को उखाड़ के जनता के सामने ले आती है। लेकिन कुछ मीडिया भी बिकाऊ हो चुके हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने टीआरपी, अपने पैसे, अब पैसा इतना वो हो गया है ना कि सभी लोगों को पैसा ही चाहिए। मुझे भी पैसा ही चाहिए, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे भी लाइक, शेयर और फॉलो ही चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। हर व्यक्ति आज के समय में पैसों का दीवाना है और पैसे के लिए सारे काम हो रहे हैं। चाहे वो जिन लोगों के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो जाएं, असमानता हो जाए, वोट बैंक हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए, धर्म के ऊपर राजनीति हो जाए, सब किसके लिए? सब पैसा और पावर के लिए। पावर और पैसा दोनों चाहिए लोगों को। देखिए, सांप्रदायिकता और धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देने वाली राजनीति के खिलाफ जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी इन पर है। आप मीडिया के माध्यम से ऐसे मुद्दों के ऊपर जागरूकता लाएं, लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं, शिक्षित करें कि धर्म के अनुसार आपको वोट नहीं करना, आपको विकास के अनुसार वोट करना है। शिक्षा और सामाजिक समरसता के माध्यम से धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन को कम किया जा सकता है। लोगों को पढ़ा के, शिक्षित करके, समझाकर, उनको दिखाकर, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाकर उनको इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि धर्म के आधार पर हमें राजनीति नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, भारत में धर्म और राजनीति का संबंध जटिल और गहरा है। स्वाभाविक सी बात है, शुरुआत से ही हमारे भारत में राजनीति और धर्म का संबंध जो है वो शुरुआत से ही एक दूसरे के संपूरक पूरक आप कह सकते हैं रह रहा है। ऐतिहासिक रूप से धर्म ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है। धर्म ने, रिलीजन ने इंडियन पॉलिटिक्स को प्रभावित किया है और यह प्रभाव आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हालांकि संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में धर्म का प्रमुख स्थान है। धर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। भले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत के लोग धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इस धर्म का प्रभाव कहीं ना कहीं राजनीति पे देखने को मिलता है।
इसके अलावा धर्म और राजनीति के इस मेल से सांप्रदायिकता बढ़ती है, लड़ाइयां बढ़ती है, हिंसा फैलता है, मनमुटाव फैलता है, असमानता फैलती है, जो देश की शांति को और स्थिरता के लिए खतरा है। देश में ये शांति नहीं रहने देगा। धर्मनिरपेक्षता को सुदृढ़ करने के लिए, एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए राजनीति, सामाजिक और शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता है। जब तक समाज नहीं सुधरेगा, जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक राजनीति में बदलाव नहीं आएगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक इन तमाम मुद्दों को सही नहीं किया जा सकता है। इनको बेहतर करने के लिए इन तमाम मुद्दों को ध्यान से, गौर से देखना पड़ेगा। इस तरह से आपने देखा भारत में धर्म और राजनीति, ये जो चैप्टर हमारा है ये 5वां चैप्टर है और 5वें चैप्टर का पहला टॉपिक था ये, जो समाप्त हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बुक का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। न्यू सिलेबस है ये, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इसी हिसाब से इन वीडियोज को बनाया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम के समय में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।